हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवल बोर्ड। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि देखिए जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। मैट्रिक्स को हमने कंस्ट्रक्शन पे हमने आपको बताया था, ये भी था कि जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स को आप क्वेश्चन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, समझने का प्रयास करिए। और उस पे हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन को भी कराए थे। आज उसी क्रम में आज हम थोड़ा सा एक और क्या कहलाता है कि एक और वीडियो है और कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स को ही समझते हैं। और उसमें थोड़ा सा जो कुछ क्वेश्चंस है, थोड़ा कुछ अलग अलग क्वेश्चन है, थोड़ा-सा उसको भी थोड़ा समझते हैं और थोड़ा देखते हैं कि मतलब कि आप लोगों का क्या मतलब रिस्पॉन्स रहता है इस वीडियोज़ पे। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, जो आपके पास जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में देखिए पहली बात है कि हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग लिखते हैं कि एक मैट्रिक्स बनाइए, कंस्ट्रक्ट 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 ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 by 3 where Aij is equal to I plus j, I plus j। ठीक है, आइए इस पे थोड़ा बात करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो लेट ए मैट्रिक्स लेट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/3, यानी कि पहले आप क्या करेंगे, 4/3 का एक मैट्रिक्स क्या करते हैं, मानते हैं। कौन सा मैट्रिक्स है आपके पास 4/3 का? जैसे कि मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए में आपके पास क्या होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखिए 4 3 है, क्या है आपके पास, 4 3 है। तो थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे कि A31, A32, A33, A41, A42, A43। और यही आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स है और इसको हम लोग क्या सपोज कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर ले रहे हैं। इक्वेशन नंबर जब आप 1 सपोज कर ले रहे हैं तो अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब चलते हैं कंडीशन के अनुसार। कंडीशन क्या दिया गया है, कंडीशन दिया गया है आपके पास ए आई जे इजिकल टू क्या दिया, आई प्लस जे, आई प्लस जे। ठीक है, तो देखिए अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो यानी कि अब हमको क्या करना है, A11, A12, A13 की वैल्यू निकालनी है। जैसे आपके पास A11 का वैल्यू निकालना होगा, तो आई का वैल्यू भी क्या है, 1 है, और जे का भी वैल्यू क्या है, 1 है, तो यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए अब आपके पास A12 है, A12 में कितना होगा, 1 प्लस 2 इजिकल टू कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। इसी तरह आपके पास कितना है, A13 है, A13 में कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3 हो गया। 1 प्लस 3 की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई। ठीक, अब देखिए अब आपके पास क्या है, A21 है, A21 में कितना होगा, 2 प्लस 1 इजिकल टू कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। इसी तरह आपके पास A22 है, A22 में कितना होगा, 2 प्लस 2 यानी कि कितना आ गया आपके पास, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। इसी तरह आपके पास कितना है, आपके पास A23 है, A23 में कितना होगा, 2 प्लस 3 यानी कितना आ गया, 5 आ गया। यह हो गया आपके पास क्या हो गया, 5 हो गया।
इसी तरह आपके पास A31 की बात करते हैं। A31 में बात करेंगे तो यानी कि आपके पास कितना होगा, 3 + 1 इक्वल टू कितना होगा, 4 होगा। इसी तरह A32 की बात करेंगे तो यानी कितना होगा, 3 + 2 इक्वल टू कितना होगा, 5 होगा। A33 की बात करेंगे यानी कि कितना होगा, 3 + 3 इक्वल टू कितना होगा, 6 होगा। आपके पास कितना हो गया, 6 हो गया। इसी क्रम में अगर बात करते हैं अगर आपके पास कि A41 A41 की वैल्यू कितनी होगी, 4 + 1 इक्वल टू कितना होगा, 5। A42 इक्वल टू कितना होगा, 4 + 2 इक्वल टू कितना होगा, 6 होगा। ठीक है। अब देखिए इसी तरह आपके पास कितना होगा, A43 यानी कि वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 4 + 3 यानी कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये जो क्रम हो गया यानी कि आपके पास आपने क्या किया, आपने इन सारे वैल्यू को आपने क्या किया, आपने निकाल लिया और इसको एक जगह रख दिए। आपने इसको जगह क्या कर दिए, एक जगह रख दिए। अब क्या करते हैं, दीज वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, इसके वैल्यू को पुट कर देते हैं। यानी कि आपके पास आ गया ए, और A11 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 है। और यह कितना हो गया, 3 हो गया। यह कितना हो गया, 4 हो गया। A21 यानी कि 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। यह कितना हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। यह कितना होगा, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। और यही आपके पास क्या होगा, रिक्वायर्ड इसका आंसर होगा। रिक्वायर्ड इसका आंसर होगा। आया बात समझ में। देखिए सेम क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने कराए हुए, पहले भी कराए हुए हैं। अभी भी आपको हम एक बार और आपके पास रिकॉल कर रहे हैं, थोड़ा समझिए इसको, और उसके बाद से आप क्या कर सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, 2/3 के लेते हैं, वेयर Aij इज इक्वल टू I माइनस j। ये क्या हो गया, ठीक। कंस्ट्रक्ट करना है एक मैट्रिक्स को, जो क्या है, 2x3 ऑर्डर का है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में, पहले हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन में, देखिए एक कंस्ट्रक्ट करना है एक मैट्रिक्स को जिसका ऑर्डर क्या है, 2/3 है। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, तो पहले हम लोग सॉल्यूशन पहले लिख करेंगे। सॉल्यूशन क्या कहता है, सॉल्यूशन कहेगा कि लेट ए मैट्रिक्स
लेट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। पहले हम लोग 2/3 का एक मैट्रिक्स हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं। देखिए 2/3 का मैट्रिक्स सपोज करने के लिए पहले आप लोग के पास क्या होना चाहिए, 2 रो और 3 कॉलम होना चाहिए, यानी कि 2 रो यानी कि A11, A12 और A13। देखिए 3 कॉलम तो हो गए, अब 2 रो हो गए, A21, A22 और A23, यानी कि यही क्या हो गया, इसका ऑर्डर 2/3 हो गया। कितना हो गया ऑर्डर, 2/3 हो गया। अब देखिए, अब इसमें क्या चलेंगे, अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के अनुसार चलिए, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, दिए गए अनुबंध के अनुसार, हिंदी में बात करेंगे तो दिए गए अनुबंध के अनुसार, अनुबंध के अनुसार चलेंगे तो यानी कि आपके पास ए आई जे क्या दिया गया है, दिया गया है आपके पास आई माइनस जे, क्या दिया गया है, आई माइनस जे, यानी कि आई माइनस जे दिया गया है, यानी कि हम अगर A11 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि आई इजकल टू 1 और जे इजकल टू भी 1, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि A12 की वैल्यू निकालेंगे तो यानी कि आपके पास कितना आ गया, 1 माइनस 2 इजकल टू कितना आएगा, -1 आएगा। A13 की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 1 माइनस 3 इजकल टू कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक, इसी क्रम में चलते हैं, आपके पास A21 की वैल्यू निकालते हैं, तो A21 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो यानी कि आपके पास कितना आएगा, 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरह A22 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस 2 इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। इसी तरह आपके पास A23 की वैल्यू निकालेंगे तो A23 की वैल्यू कितना आएगा, 2 माइनस 3 इक्वल टू कितना आएगा, -1। अब देखिए इतने सारे आपके पास वैल्यू आ गए, यानी कि हम इसको सपोज कर ले रहे हैं कि ये आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। जब इक्वेशन नंबर जब 1 है तो यानी कि आप इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, दीज वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ये जितने सारे आपने जो वैल्यू जो निकाला हुआ है इसको क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। यानी कि आइए रखते हैं, A11 की वैल्यू हमने क्या निकाला है, A11 की वैल्यू 0 निकाले, A12 की वैल्यू कितना निकाला है, -1 निकाला है, A13 की वैल्यू कितना है, -2 निकाला है, या 1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, और यही आपके पास क्या हो गया, रिक्वायर्ड आपका आंसर हो गया। रिक्वायर्ड आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, बनाए जाते हैं। आइए एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है। हम्म, हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, 2/3 के ऑर्डर का आपके पास मैट्रिक्स का क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, वेयर ए आई जे इज इक्वल टू दिया है 2j, कितना दिया है, 2j। अब देखिए आपके पास जब दिया गया है, ठीक है, सुनिए, अब आपके पास जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन पे आपके पास क्या करेंगे, सोल्यूशन में हम लोग इसको लेकर के चलेंगे, तो सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक मैट्रिक्स को पहले माने, पहले लेट ए मैट्रिक्स, लेट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे कि पहले 2/3 का जो मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर को हम लोग क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं, यानी कि अगर मानेंगे, अगर आपके पास देखिए पिछली बार का जो मैट्रिक्स जो था वो सेम मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है, लेकिन बस टर्म्स एंड कंडीशन क्या हो गए, अलग हो गए हैं। यानी कि यहाँ पे भी कितना होगा, A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, इसी प्रकार से आपके पास कितना होगा, A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा, और इस प्रकार से इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2/3 हो गया, और यह कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया।
देखिए ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर में हमने आपको पहले ही बताया था कि यानी कि नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 है। इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, कब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के अनुसार चलते हैं। कंडीशन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के अनुसार चलते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन में क्या दिया गया है आपके पास कि ए आई जे आपके पास कितना दिया गया है, 2j के बराबर है, कितने के बराबर है, 2j के बराबर है। अब देखिए इसी प्रकार से अगर आप a11 लेंगे तो यानी कि कितना आएगा, 2 इंटू वन इज इक्वल टू 2 आएगा। इसी तरह आपके पास a12 लेंगे तो यानी कि आपके पास कितना आएगा, a12 यानी कि आपके पास कितना हो गया, 2 इंटू वन, 2 इंटू टू यानी कितना हो गया, 4 हो गया। a13 लेंगे यानी कि j का वैल्यू कितना है, 3 है, यानी कि 2 इंटू थ्री यानी कि कितना आ गया, 6 आ गया, या इसके पास वैल्यू हो गई। अब देखिए इसी प्रकार से आपके पास क्या करेंगे, a21 लेंगे, a21 की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू वन यानी कि आपके पास कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। a22 की वैल्यू लेते हैं, a22 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू टू यानी कितना आ गया, 4 आ गया। इसी तरह आपके पास कितना होगा, a23 की वैल्यू लेते हैं, 2 इंटू थ्री यानी कितना आ गया, 6 आ गया। इतने सारे वैल्यू हो गए। अब देखिए अब क्या करेंगे कि दीज वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, इन सारे वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी कि आपके पास कितना आ गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, और ठीक सेम वैल्यू 2 4 और 6 यहाँ पे भी हो गया, और यही इसका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। कितना हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी आपके पास क्या होगा, समझ में आया होगा, और आपके पास एक नए प्रकार की जो थिंकिंग होती है आपको दे रहा होगा, और आप धीरे धीरे मैट्रिक्स को क्या कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि यानी कि जो मैट्रिक्स है, यानी कि मैट्रिक्स को अगर आपको अगर समझना अगर होगा तो आप धीरे धीरे जो होता है आप उसको समझ रहे होंगे कि यानी कि मैट्रिक्स जो है वो आखिरकार है क्या, मैट्रिक्स को आप किस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो ये सब, ये जितनी भी जो सारी जो चीजें हैं आप इसको क्या कर रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए अब बात करेंगे अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, जो 4 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में 4x3 का मैट्रिक्स बनाना है। थोड़ा सा गड़बड़ी हो जा रही है इसमें कोई बात नहीं, थोड़ा नए नए हम लोग हैं। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। 2/3 का ऑर्डर पे क्या करना है, मैट्रिक्स बनाना है, वेयर a i माइनस जे अपॉन i प्लस जे, i माइनस जे अपॉन i प्लस जे है। देखिए इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन में अगर हमको अगर करना होगा तो हम पहले कुछ नहीं करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग मैट्रिक्स को पहले क्या करेंगे, पहले बनाएंगे। पहले कि 2/3 का मैट्रिक्स एक जनरल मैट्रिक्स होता है क्या, पहले हम लोग उस पर पहले बात करते हैं। तो देखिए लेट ए मैट्रिक्स, लेट ए मैट्रिक्स ऑफ
ऑर्डर 2/3, 2/3 के ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है लेते हैं। 2/3 के ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या है? नहीं यार, ये बेवकूफ है, ये पता नहीं किधर से चला जा रहा है। यार ब्लैक पेज जो है इसके पास यही दिक्कत करने लग रहा है। यार हाँ देखिए, जो 4 नंबर जो क्वेश्चन था उसको फिर से लिखते हैं, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यू हुए, उसको थोड़ा सा मैं समझ रहा था। देखिए, जो 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा समझिए। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 where aij इज इक्वल टू दिया है i माइनस जे अपॉन i प्लस, यही दिया गया है आपके पास। ठीक है, एक कंस्ट्रक्ट करना है एक मैट्रिक्स का जिसका ये ऑर्डर दिया गया है। अब देखिए, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में बात करेंगे। सॉल्यूशन पहले हम 2/3 का पहले एक मैट्रिक्स पहले मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है क्या। लेट के मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, 2/3 के एक मैट्रिक्स हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं। और एक मैट्रिक्स 2/3 का क्या है आपके पास, जैसे कि है आपके पास A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है। तो इसके पास क्या है, मैट्रिक्स है। अब देखिए, इसका जो ऑर्डर है वो आपके पास ऑर्डर कितना है, 2/3 है। और इसको हम सपोज कर ले रहे हैं क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। इसको हम सपोज कर ले रहे हैं क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखिए, अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या दिया गया है आपके पास, कंडीशन आपके पास दिया गया है आपके पास कि ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे अपॉन आई प्लस जे, आई माइनस जे अपॉन आई प्लस जे। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो जो A11 आएगा, A11 कितना होगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि कितना आ गया, 0/2, यानी कि हो गया आपके पास कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया, आ रहा है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास A12 हो गया, यानी कि आपके पास कितना आएगा, 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2, यानी कितना आएगा, -1/3। इसी तरह से अगर आप बात करेंगे A13, यानी कि आपके पास कितना आएगा, 1 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3, यानी कितना आ गया, -2/4, यानी कितना आएगा, -1/2। यह वैल्यू हो गई। अब देखिए, इसी प्रकार से अगर आप बात करते हैं, अगर आपके पास कि A21 की वैल्यू कितनी होगी, तो यानी कि आपके पास 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/3। A22 की बात करते हैं, A22 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2, यानी कि कितना आएगा, 0/4, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, आ गई, 0 आ गई।
इसी तरह अगर बात करते हैं आपके पास A23 की वैल्यू कितनी होगी, तो A23 की वैल्यू होगी 2 माइनस 3/2 + 3, यानी कितना आएगा -1/5। ठीक है, -1/5। ऑल दीज वैल्यू क्या होगा, ऑल दीज वैल्यू पुट इन फर्स्ट पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इसको क्या करते हैं, इसके वैल्यू को रखते हैं। यानी कि आपके पास अगर वैल्यू को अगर आप रखेंगे तो यानी कि आपके पास कितना आएगा, आपके पास 0 आएगा, -1/3 आएगा, फिर कितना आएगा -1/2 आएगा, फिर 1/3 आएगा, 0 आएगा, -1/5 आएगा। और ये क्या होंगे, इसके आंसर होंगे, क्या होंगे, आंसर होंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक और क्वेश्चन जो 5 नंबर जो क्वेश्चन है, 5 नंबर देखिए जो 5 नंबर जो क्वेश्चन है, 5 नंबर जो क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपके पास एक मैट्रिक्स है आपके पास ए, और ये आपके पास इसको हम लोग इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी कि Aij इज इक्वल टू 2 3 -5 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, -5 दिया है, और क्या दिया है, 1 4 9 दिया है। कितना दिया, 1 दिया है, 4 दिया है, और क्या दिया है, 9 दिया है। और क्या दिया है 20, और उसके बाद 0 7 -2 दिया है, और क्या दिया है 0 7, और क्या दिया है -2 दिया है। ठीक, यह मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह से एक और मैट्रिक्स है आपके पास बी, और इसको हम लोग लिखे हुए हैं Bij, और यह जो मैट्रिक्स है आपके पास 2 -1 कितना दिया है, 2 -1 -3 4 -3 4, और क्या दिया है आपके पास 1 और 2 दिया है, 1 दिया है और 2 दिया है। ठीक है, आपसे पूछा है, आपसे पूछा गया है वाले वाले क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया है कि आपके पास कि A11 प्लस B11 की वैल्यू क्या होगी। फिर दूसरा में पूछा गया आपसे कि A12 प्लस B21 की वैल्यू क्या होगी। फिर आपसे तीसरे नंबर जो क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है आपसे कि A11 B11 A11 B11 A22 B22 की वैल्यू क्या होगी। ये चीजें दिया गया है। देखिए इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो, इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन पे क्या करते हैं, अगर दिया गया रहता है उसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है। देखिए जो हम सोल्यूशन जो करते हैं, यानी कि हम पहले क्या करेंगे कि पहले हम लोग मैट्रिक्स ए को पहले क्या करेंगे, पहले हम मैट्रिक्स ए को लिखेंगे, पहले हम लोग मैट्रिक्स ए को लिखेंगे। अब देखिए जब मैट्रिक्स ए को लिखेंगे तो यानी कि आपके पास कितने का ऑर्डर का है, 2 है, 3 है, -5 है, 1 है, 4 है, आपके पास कितना है, 9 है, फिर 0 है, 7 है, -2 है। और देखिए अगर आप मैट्रिक्स ए को अगर आप क्या करते हैं कि अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि आपके पास मानक रूप में लिखते हैं, यानी कि हिंदी में बोले तो मानक रूप में अगर आप लिखते हैं, तो मानक रूप में यानी कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, A11, फिर कितना होगा A12, फिर कितना होगा A13, फिर कितना होगा आपके पास A21, फिर कितना होगा A22, फिर कितना होगा A23। इसी प्रकार से आपके पास चलाएगा A31, A32, और क्या होगा A33। या मैट्रिक्स हो गई या स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से आपको क्या फायदा मिला हुआ है, हमको यह चीजें ज्ञात हो गई हैं कि जो A11 है, A11 की वैल्यू कितनी है, 2 है। इसी प्रकार से A12 है, A12 की वैल्यू कितनी है, 3 है। इसी तरह से आपके पास A13 है, A13 की वैल्यू कितनी है, -5 है। A21 है, A21 की वैल्यू कितनी है, 1 है। A22 है, A22 की वैल्यू कितनी है, 4 है। A23 है, A23 की वैल्यू कितनी है, 9 है। आपके पास अगर हम बात करते हैं A31 की वैल्यू कितनी है, 0 है।
इसी तरह से A32 है, A32 की वैल्यू कितनी है 7 है, A33 है, A33 की वैल्यू कितनी है -2 है। देखिए हम इसी क्रम में क्या बात करेंगे, इसी तरह से हम B जो है उसी तरह से B का बात करते हैं, मैट्रिक्स B को लेते हैं और मैट्रिक्स जो B है, मैट्रिक्स B को भी अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यानी कि 2 है -1 है, -3 है 4 है, 1 है 2 है और इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यानी कि आपके पास कितना आएगा B11 B12 B21 फिर कितना होगा B22 कितना होगा B22 B31 फिर कितना होगा B32 यह मैट्रिक्स होगा और इससे क्या करें तुलना कीजिए तो जब तुलना करेंगे तो आपके पास कितना आएगा B11 कितना आएगा 2 आएगा फिर आपके पास कितना आएगा B12 कितना आएगा -1 आएगा B21 आपके पास कितना आएगा -3 आएगा इसी तरह से B22 कितना आ गया 4 आ गया B31 की वैल्यू कितनी होगी 1 आ गई B32 की वैल्यू कितनी होगी 2 हो गई यह सारे क्या हो गए आपके पास वैल्यू आ गए। अब देखिए जो आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है हम उस क्वेश्चन में जो पूछे गए हैं हम उस क्वेश्चन के बाद जो पूछे गए हैं हम उसको हम यहीं पे थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट पेज में नहीं जाने का प्रयास करते हैं क्योंकि सारे वैल्यू क्या हुए हैं हमने यहीं पे लिखे हुए हैं। अब देखिए जो A11 B11 है यानी कि आपके पास जो पहला क्वेश्चन है A11 प्लस B11 A11 B11 A11 की वैल्यू कितनी है 2 है और यहाँ से B11 की वैल्यू कितनी है 2 है यानी कि 2 में 2 को ऐड कर देंगे कितना आएगा 4 काम खत्म। इसी तरह से आपके पास क्या करते हैं A12 यानी कि आपके पास A12 प्लस B21 यानी कि A12 की वैल्यू कितनी है A12 की वैल्यू कितनी है 3 है और उसी प्रकार से B21 की वैल्यू कितनी है -3 है यानी कि जोड़ देंगे तो यानी कि आपके पास कितना आएगा 0 आएगा यानी कि इसका भी काम खत्म। ठीक है इसी प्रकार से देखते हैं A11 और फिर कितना है B11 अब देखते हैं B22 और कितना है A22 अब देखिए A11 की वैल्यू कितनी है 2 है और B11 की भी वैल्यू कितनी है 2 है फिर इसी प्रकार से देखते हैं B22 की वैल्यू कितनी है 4 है और A22 की भी वैल्यू कितनी है 4 है यानी कि देखिए जब आप गुणा करेंगे 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 होगा और 4 का 4 में गुणा करेंगे कितना होगा 16 होगा इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो कितना होगा 20 होगा यही इसका आंसर होगा। अब देखिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में जब नेक्स्ट वीडियोज में जब मिलेंगे तो मैट्रिक्स के कुछ और पार्ट्स पे हम लोग क्या करेंगे चर्चा करेंगे बात करेंगे तो ठीक है इतना रहने देते हैं।